वाह, क्या आईपीओ है। हाँ जी, तो आस्था मैम से तो हम बातचीत करेंगे ही, उनसे जब तक संपर्क साधा जा रहा है तब तक हम जरा शौर्य से भी बातचीत कर लेते हैं। और आईपीओ बाजार वैसे ही गुलजार होना शुरू हो गया है। 3 आईपीओ खुले हुए हैं, एक आईपीओ की आज लिस्टिंग थी। शौर्य, ये कुछ गलत नहीं हुआ आज? एक आईपीओ जो कि 250 गुना सब्सक्राइब होता है, 35% ग्रे मार्केट का प्रीमियम होता है, लेकिन लिस्ट सिर्फ 15% प्रीमियम पे होता है। चलो बाद में चल गया, बात अलग है, लेकिन जिन्होंने उम्मीद लगाई थी कि बहुत रोबस्ट लिस्टिंग होगी, उनको तो निराशा मिली आज। जी बिल्कुल, इतने जब सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था एंडोफार्म में, उसके बाद जो लिस्टिंग हुई है वो केवल 19% के प्रीमियम पर ही हुई है। लेकिन उसके बाद जैसे आपने कहा थोड़ा हाई लगाते हुए देखा है, उसके बाद जो हाई टच हुआ है वो उसका हाई टच हुआ है 287 पे, ओपन हुआ था ये 256 पे, इशू प्राइस था इसका 215, तो 256 पे तो इसे 19% का प्रीमियम मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसके हाई को देखें 287 को, तो ये 33% के आसपास का प्रीमियम दे रहा है, जिसका मतलब ये है कि जितना ग्रे मार्केट में प्रीमियम था उतने हाई तक पहुंच तो गया था, लेकिन वह सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला है और अभी 277 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वो सिंपल सी बात है, अगर इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है तो जिन्हें नहीं मिला होगा फिर उन्होंने खरीदारी करी होगी, जिस वजह से थोड़ा बूस्ट तो देखने को मिला है। पर हाँ, आपकी बात सही है, इनके एंटिसिपेशन बहुत था, ग्रे मार्केट प्रीमियम है, सब्सक्रिप्शन है, लेकिन लिस्टिंग उतनी नहीं रही है। तो थोड़ा सा आज लिस्टिंग वाइज से निराश हुआ। हालांकि लिस्टिंग अच्छी थी, लेकिन जो बाजार की अनुमान था उससे थोड़ी कम होते हुए दिखाई पड़ी। आस्था मैम, आज इंटरनेट को लेकर काफ़ी इशू है पुणे में, आपकी बिल्डिंग में भी। करना क्या चाहिए? ये इंडोफार्म लिस्टिंग तो अच्छी हुई, लेकिन उतनी अच्छी नहीं हुई जितना अनुमान था। आप कैसे देख रहे हो इसे? देखिए, इंडोफार्म की बात करें, सुमित जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैम, लाउड एंड क्लियर। जी देखिए, आपको ध्यान होगा जब हमने ये आईपीओ डिस्कस किया था, मैंने आपको तभी भी बोला था इसकी लिस्टिंग तो अच्छी होगी, लेकिन मैं बहुत बड़ी लिस्टिंग अच्छी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हमने यही डिस्कशन किया था कि यहाँ लिस्टिंग ठीक ठाक होती हुई नजर आएगी। बहुत बड़ी बड़ी लिस्टिंग की 40-50% की या उसके ऊपर के वैसी वाली लिस्टिंग नहीं होगी। तो मेरे तो अनुमान के हिसाब से ही यहाँ पे लिस्टिंग हुई है। और देखा जाए तो इसमें थोड़ी चीजें ऐसी थी जो कि देखने लायक थी। एक तो ग्रोथ के फ्रंट पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं थी कंपनी की एज कम्पेयर टू पीयर्स, और दूसरा मुझे वैल्यूएशंस भी मुझे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं मतलब अट्रैक्टिव नहीं लग रहे थे। तो उस हिसाब से यहाँ पे मैं बड़ी लिस्टिंग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि कंपनी के जो स्टेप्स थे वो सारे फ्यूचरिस्टिक थे, तो उस वजह से इस काउंटर को एक अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला है। तो करना क्या है इसमें? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट एक अच्छा काउंटर है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस अगर इसमें आती है तो उसकी वजह से एक बार प्रॉफिट पार्शियली करंट लेवल पे मैं बुक करने की सलाह दूंगी, क्योंकि अभी भी अच्छा खासा यहाँ पे हमें गेन होता हुआ नजर आ रहा है। तो जिन्होंने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लिखा है वो अपना थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करें, बाकी इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये जो भी यहाँ पे अब अपनी एनबीएफसी में पैसा डालेंगे तो उससे इनका डीलर नेटवर्क बढ़ेगा, जिससे ट्रैक्टर की सेल्स बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये अच्छा कैंडिडेट लॉन्ग टर्म के लिए है, पर शॉर्ट टर्म में बड़े बड़े गेन्स की उम्मीद नहीं है, तो पार्शियली प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए करंट लेवल पे। आस्था मैम, आप पहले भी कई सारे स्टॉक्स के ऊपर बात कर चुके हो प्राइवेट प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन सुनते निवेशक कम ही हैं। लेकिन ये बात सही है कि इंडोफार्म के अच्छे गेन आपको मिल रहे हैं, तो आप पार्शियल प्रॉफिट एटलीस्ट बुक कर लीजिए। और अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लिया है तो आपको जो गेन मिल रहा है उसको लेकर निकलिए और नए आईपीओ की तरफ अपनी तैयारी करिए उसके हिसाब से। अब नए आईपीओ की तैयारी क्या है वो भी आपको शौर्य बता देंगे। शौर्य, आज से 3 आईपीओ खुल रहे हैं, इनफैक्ट 2 आईपीओ आज खुल रहे हैं, एक आईपीओ ऑलरेडी खुला, उसका सेकंड डे है। तो पहले सेकंड डे वाले आईपीओ क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, तो सेकंड डे का आईपीओ उसका नाम है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग। उसमें अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। दूसरा दिन है, कहें तो एक तरह सब्सक्रिप्शन का आधा टाइम बीत चुका है। हाफ टाइम में 26 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ रहा है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि रिटेल का सब्सक्रिप्शन भी 26 टाइम्स के आसपास ही है, जहाँ पे एनआईआई का सब्सक्रिप्शन 53 टाइम्स के आसपास है। क्यूआईबीवी दूसरे ही दिन 4 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी की से बात करें तो हमने आपको कल भी बताया था, कंपनी का काम होता है एक ग्लास रिएक्टर्स बनाना और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जो हीट रिएक्शन को बचा सके, जिसमें फार्मा कंपनीज और केमिकल कंपनीज
अपने केमिकल्स को रख सकें। तो यहाँ इंपॉर्टेंट होता है कि उनके ड्रग्स जो है क्वालिटी मेंटेन रहे केमिकल्स की और जंक ना लगे। तो इन दोनों काम में कंपनी की अच्छी रेपुटेशन है। दूसरे हैदराबाद में सिचुएटेड है जहाँ से इंडिया के 40% ड्रग्स कारोबार होती है। तो वहाँ इन्हें बड़ी कंपनियों से लगातार कॉन्टैक्ट में रहते हैं, रिलेशंस बनते हैं, उन्हें ये पता रहता है कैसे अपने प्रोजेक्ट्स को इंप्रूव करें। लेकिन रिलेशंस बनते तो हैं पर इनका कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो इंश्योर करता रहे कि बार बार रिपीट क्लाइंट्स और कस्टमर्स आए। एक और इसमें एक कंसर्न ये है कि कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो है रिसेंट टाइम में नेगेटिव होते हुए नजर आए हैं और ये जो आधा पैसा है जो है फ्रेशर से उठा रहे हैं, बाकी इनका ऑफर फॉर सेल है। अब ये लगातार एक्सपेंड कर रहे हैं जिस वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा नहीं मिला, यानी रेवेन्यूज बढ़े लेकिन इनके प्रॉफिट्स भी उसी रेंज में बढ़े हैं क्योंकि लगातार एक्सपेंशन भी देखने को मिले जिस वजह से इनके डेप्रिसिएशन चार्जेस भी बढ़े हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इनका लॉन्ग टर्म क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, साथ ही साथ इनको वो आ सकते हैं दिक्कत कंपटीशन से, और इंपॉर्टेंट पॉइंट कैश फ्लोज नेगेटिव है। तो क्या इतने पैसे से अपने कारोबार को लगातार एक्सपेंड कर पाएंगे, ये एक पॉइंट है। लेकिन ब्रोकर्स लगातार इस पर इसलिए बुलिश है क्योंकि जो इनके वैल्यूएशंस हैं वह 43 के आसपास, लेकिन जो इनका सबसे क्लोज कंपेटिटर है जीएम फॉडलर उसके वैल्यूएशन 50 से 60 के बीच में है। तो वैल्यूएशन सस्ते हैं तो ये एक बेनिफिट मिलता हुआ कंपनी को नजर आ रहा है। तो आस्था मैम, स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ सब्सक्रिप्शन का नंबर बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर भी अब तक, और सबकी राय सब्सक्राइब की भी है। आपसे बात नहीं हो पाई इसके बारे में, तो आप क्या राय रखते हो उस पर? जी बिल्कुल, ये आईपीओ में हमारी तरफ से भी सब्सक्राइब की रेटिंग है और इसमें लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों ही पर्सपेक्टिव से लगाने की सलाह रहेगी। अब अगर इसके फंडामेंटल्स की मैं बात करूं तो देखिए, मुझे तो ये टॉप 5 स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है और फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर्स में ये अपना काम करता है, तो ये मुझे काफी ठीक लग रहा है। दूसरी तरफ वैल्यूएशन 36 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ला रहा है और ये भी मैंने पोस्ट इश्यू जो H1 FY25 के नतीजे दिए थे उसको एनालाइज करके निकाला है। तो मुझे ये वैल्यूएशन ठीक ठाक लग रहा है, बहुत अट्रैक्टिव तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक वैल्यूएशन है और इसमें बिल्कुल लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों ही नजरिए से सब्सक्राइब करने की तरह है, क्योंकि इनकी जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है उसमें मार्की क्लाइंट्स के नाम आते हैं और अच्छी अच्छी कंपनियां जिसमें ग्रैन्यूल्स, कैडिला, हम बात करें मैथ्योर, इस तरह की बड़ी फार्मा कंपनीज भी इनकी क्लाइंट बेस में आती है। नेटको फार्मा भी इनकी क्लाइंट बेस में आता है, तो ये काउंटर अच्छा लगता है। ओके, तो ये बेहतर साइड पर है और आस्था मैम भी इस पर सब्सक्राइब करके चलने की राय आपको दे रहे हैं। तो अब नाम आता है तीसरा, जो कि शौर्य आप बताइए, आज से जो 2 आईपीओ खुल रहे हैं एक एक करके, पहले आईपीओ बताइए फिर इनविट। जी बिल्कुल, जो आईपीओ खुल रहा है उसका नाम है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक और इसमें सब्सक्रिप्शन देखें तो अभी 4 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो गए, लेकिन रिटेलर्स काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं क्योंकि रिटेलर्स 16 गुना के आसपास सब्सक्राइब होते हुए नजर आए हैं और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी 4 गुना के ऊपर सब्सक्राइब हो चुका है। कंपनी की बात करें तो कंपनी का कारोबार 2 तरह का है। एक तो एक केबल्स बनाती हैं, केबल वायर्स बनाती हैं जो आप इंडस्ट्रियल यूज़ में काम आता है, जिसमें आपका फायरफ्लाई हो गया, उसके साथ आप कहें तो रेलवे से लेके गाड़ियों में ये यूज़ होता था कि सेफ्टी और लाइट वेट बना रहे। लेकिन जो ज़्यादा अट्रैक्शन इसमें बन रहा है वो इनका सेकेंड कारोबार, वो उसके अंदर ये न्यू जनरेशन ट्रेन के लिए कंट्रोल और सिग्नल सिस्टम बनाएंगे जो इंडियन रेलवे का कवच प्रोजेक्ट है और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है बुलिश नज़र आ रहे हैं। इसके लिए कंपनी को ऑर्डर भी मिल रहे हैं और इसी की वजह से क्योंकि रेलवे में एक फोकस भी है सरकार का मॉडर्नाइजेशन को करने का और मॉडर्नाइजेशन के कारोबार में कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसके अंडर में और ये अपने आप को उस फील्ड में डेवलप करते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ओवरऑल जो रेलवे थीम है उसके अंदर एक काफ़ी एक इंपॉर्टेंट प्ले रहने वाला है जिसका फायदा कंपनी को सीधे सीधे मिल रहा है और इसी वजह से कंपनी का हम देख रहे हैं इतना अच्छा खासा जो है सब्सक्रिप्शन भी मिला है। और ग्रे मार्केट में बात करें तो 140 रुपीज़ के प्राइस पे इसे 290 के प्राइस पे 210 का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत अच्छा खासा है। सिंपल वजह है रेलवे के मॉडर्नाइजेशन से जुड़ा हुआ इसका बिजनेस। तो रेलवे के मॉडर्नाइजेशन से जुड़ा हुआ इसका बिजनेस। आस्था मैम, रेलवे स्पेस पे एक अंतराल के बाद कोई नई कंपनी आ रही है और ये सेक्टर बजिंग भी है काफ़ी, पिछले साल तो एटलीस्ट था। आप क्या राय रख रहे हो उस पर? देखिए, मेरे को भी ये पॉजिटिव लग रहा है। ऑल्दो अगर करंट फाइनेंशियल देखें तो थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे भी बहुत मुश्किल से मेरे हिसाब से इन्होंने जो H1 का रिजल्ट पोस्ट किया था उसमें कमी था और बॉटम लाइन में थोड़ी नेगेटिविटी थी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया कैंडिडेट है क्योंकि जिस तरह से ये ट्रेन कंट्रोल और सिग्नलिंग सिस्टम बनाते हैं और सबसे बड़ी बात की जो इसका मेन फोकस है वो कवच प्रोजेक्ट है और जो इनको ये ऑर्डर मिला है बहुत बढ़िया इनको ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर के साथ साथ AMC भी एसोसिएटेड है। तो आगे जाते हुए जो इस रेवेन्यू की स्ट्रीम है वो और भी स्टेबल होती हुई नजर आएगी क्योंकि एनुअल मेंटेनेंस जो इनको मिलती भी रहेगी इंडियन रेलवे से इस ऑर्डर के तहत।
तो मुझे ये काउंटर बहुत अच्छा लगा, ये आईपीओ बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी सलाह इसमें भी लगाने की रहेगी, लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए और लॉन्ग टर्म के लिए भी लगाइए, क्योंकि जो इंडस्ट्री टेलविंड है रेलवे सेक्टर का वो भी इसमें आईपीओ में एक इसको बढ़िया मजबूत सहारा देता हुआ नजर आएगा। तो सब्सक्राइब की रेटिंग इस आईपीओ के लिए भी है, लिस्टिंग गेन लॉन्ग टर्म दोनों भी नजर दीजिए। तो सब्सक्राइब की राय क्वाड्रांट फ्यूचर के अंदर भी आप देख रहे हैं 275 290 ये इसका प्राइस बैंड है और 290 करोड़ रुपए जुटाने की योजना भी है। अब शौर्य जी, इनविट। जी बिल्कुल, जो इन्विट खुला है उसका नाम है कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट, जिसमें सब्सक्रिप्शन अभी कुछ इतना खास नहीं देखने को मिला है, क्योंकि अभी एनएससी के नंबर अवेलेबल है हमारे पास और एनएससी पर है 0.1 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वैसे कहें तो यानी 10% के आसपास सब्सक्राइब होते हुए नजर आए हमें। इसमें अगर कंपनी की बात करें तो इन्विट का काम क्या होता है, वो पूल रेस करता है पैसे और फिर एक स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाता है। यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं आपके एनएचएआई के जो रोड और ट्रस्ट होते हैं उसमें वो ऑपरेट करता है। फिर वहाँ से जो भी इन्हें इनकम मिलेगी वो डिविडेंड की तरह दोबारा से अपने इन्वेस्टर्स को वापस देते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिस तरह से इन्विट काम करता है। इसके गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी का इन्विट है जो कंपनी 2003 में आई थी। उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने वो दिए हैं फाइनेंशियल्स में ये चीज़ नज़र आ रही है कि ऑल्दो इनके प्रॉफिट स्टेबल हैं, लेकिन पिछले 2 साल में जो इनके रेवेन्यूज़ हैं उसमें डिक्लाइन देखने को नज़र आ रहा है। तो आस्था मैम, बहुत समय बाद, इनफैक्ट शायद पिछले क्वार्टर के बाद इस क्वार्टर के अंदर ही कोई इन्विट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप कैसे रीड कर रहे हो इसको, और क्या जो विज़ावी सामने आईपीओस खुले हुए हैं बाकी 2 उनके सामने ये इन्विट ठीक रहेगा? देखिए, मैंने ज्यादातर जो देखा है इन्विट में वैसे भी रिटेल इंटरेस्ट काफी कम रहता है, तो उस हिसाब से भी देखा जाए और बाकी के जो 2 आईपीओज हैं वो बहुत ही सॉलिड पेडिग्री के आईपीओ अभी आ रहे हैं। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि उन आईपीओ पे बिल्कुल ध्यान दिया जाए। इसे अगर छोड़ भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं लगती है। तो हम लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव है क्वाड्रेंट और साथ में स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग के आईपीओ पे, और इन दोनों आईपीओ में हमारी तरफ से सब्सक्राइब की रेटिंग है, तो इन दोनों आईपीओ पे नजर बनाएं, यही हम सलाह। तो आपके लग रहा है यही कि आप इन्विट को एक बार को छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी 2 आईपीओस को लेकर आस्था मैम काफ़ी बुलिश हैं, तो वो एक बार के लिए आपके लिए ज़्यादा बेटर रेवेन्यूज़ खोल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य, पहले तो आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस सेगमेंट में, यानी खास सेगमेंट में बातचीत करने के लिए। तो वहाँ के आईपीओ में फिलहाल इतना ही। वाह, क्या आईपीओ है।